नंगी कह दिया जाता है डिम्पल यादव को, वो उस पर बात नहीं करते। अखिलेश यादव को बोलिए आपको सुनना है, उसको घर पे बुला लीजिए करिए, उसको उसकी आमदनी दीजिए और नाचिए, पूरा परिवार सहित नाचिए। आज ये रो रही है कि हमें काम नहीं मिल रहा है धर्म की वजह से। तुमने धर्म वाला काम किया, अभी क्यों फटी पड़ी है? अब फटी पड़ी है ना कि बाइकाट हो गया तो मेरे करोड़ों के करोड़ों चले जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री से भी अलग अलग बयान आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। इस बार एक संगीतकार हैं ए.आर. रहमान, वो कह रहे हैं कि धर्म की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में काम ना मिलना चिंता का विषय है। और इस पर कांग्रेस सांसद और अखिलेश यादव, जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। और वो कह रहे हैं वाकई अगर किसी को धर्म की वजह से काम नहीं मिल रहा, वो भी एक बड़े संगीतकार को, तो ये वाकई एक चिंता का विषय है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तमाम तरह की बातें हैं। क्या नाम सर? राहुल मेहता सर। मेहता साहब, ए.आर. रहमान का जो बयान है कि धर्म की वजह से काम ना मिलना एक चिंता का विषय है, ये कैसा बयान है? देखिए, चिंता तो इनकी अब विषय बन रहा है ना इनकी चिंता का। पहले सो रहे थे ये लोग, आप बताइए, ये लोग धार्मिक गाने भी गाएंगे, ये लोग देशभक्ति गीत भी गाएंगे, लेकिन जब उन्हीं देशभक्ति गीतों का अपमान होगा इस देश के अंदर कि हमारा मजहब इजाज़त नहीं देता वंदे मातरम बोलने के लिए, भारत माता की जय बोलने के लिए, लेकिन ये हजारों करोड़ रुपए कमाएंगे वंदे मातरम गा करके, भारत माता की जय गा करके, लेकिन यही स्टेज पे आकर के अपने समुदाय के लोगों को ये बोलने में हिचकेंगे कि वंदे मातरम से किसी की जीवा नहीं घिस जाती है, भारत माता की जय बोलने से किसी की जीवा नहीं घिस जाती है। इन्हीं गीतों को गा गा करके मैंने करोड़ों रुपया कमाया इस भारत के लोगों से, ये नहीं बोलते ना। ये आकर के फिर ये पैसा कहाँ जाता है? ये जाता है पाकिस्तान के अंदर, जैसे शाहरुख खान दे करके आया था जब कोरोना काल के अंदर, उससे पहले जब वहाँ पे वो बाढ़ आई थी तब। ये लोग पैसा भारत के अंदर जब हिंदू दुखी होता है वहाँ नहीं लगाते हैं, लेकिन भारत के ही लोगों से कमाते हैं और फिर सनातन का अपमान कराते हैं ये लोग। चाहे मैं कहता हूँ कलाकार हो चाहे सिंगर हो। अखिलेश यादव को बोलिए आपको सुनना है, उसको घर पे बुला लीजिए करिए, उसको उसकी आमदनी दीजिए और नाचिए, पूरा परिवार सहित नाचिए। भारत के लोगों को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते कि ए.आर. रहमान के गाने सुनने ही सुनने। जब तुम राष्ट्र की बात आएगी तो तुम राष्ट्र के साथ नहीं खड़े होगे, लेकिन हजारों करोड़ रुपए कमाने के लिए तुम कहोगे जी हमारी फिल्में जा करके देखो, हमारे गाने जा करके सुनो। तो भारत के लोग जाग चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है भारतीय संस्कृति क्या है, अध्यात्म की भूमि भारत क्यों है। उस भारत के अंदर जो खोखला करने का काम कर रहे थे, जैसे शोले पिक्चर किसने लिखी? जावेद अख्तर ने और सलीम ने, लेखक थे ये। इन्होंने बता दिया जी, वो देखो ठाकुर के हाथ पैर कट दिए, कोई गांव का बंदा उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। लालटेन बिजली नहीं है, लेकिन जब अजान की आवाज आती है तो सारे मुसलमान भाग खड़े होते हैं। मुसलमान का अब्दुल का लड़का मर जाता है, लेकिन उसको सबसे पहले अपनी इबादत जरूरी होती है। लेकिन वहीं पे अमिताभ बच्चन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के चीकाड़े डाल रहा है कि भैया बसंती से मेरा ब्याह करा दे, और धर्मेंद्र पीछे खड़ा है। सनातन का अपमान कराने वाले लोग आज नहीं तो कल तो इनके पाप का घड़ा भरना था और वो भरा। आज ये रो रही है कि हमें काम नहीं मिल रहा है धर्म की वजह से। तुमने धर्म वाला काम किया, तुमने इंसानियत वाला काम किया, अगर किया होता तो आज तुम्हारे पास काम की लाइन लगी होती। ए.आर. रहमान के कभी गाने सुने? आई डोंट लाइक। क्यों? ए.आर. रहमान से पूछिए कभी भगवान का पूजा किए? तो नहीं, वो मुस्लिम है, वो भगवान का पूजा क्यों करें? तो मैं मुस्लिम हूँ, उनकी गाना सुनूँ? मैं भी तो हिंदू हूँ ना। हाँ, यही पॉइंट वो बोल रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ और धर्म की वजह से आज हमें काम नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, बॉलीवुड ने इस हालत में कर दिया उनको कि आज उनको काम नहीं मिल रहा है। तो उनसे बोल दो एक बार घर वापसी कर लें, दोबारा काम तो उन्हें मिलता ही रहेगा। घर वापसी का करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिसमें थे दोबारा चले आए, अब कटवा छटवा के कोई दूसरा धर्म बना के उसके बाद वहाँ जाके सिंगर करेगा तो उससे तो हम बाइकाट ही करेंगे। हम इनको बाइकाट क्यों नहीं किए? रणबीर सिंह को हम बाइकाट क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको ये भी पता है कि कुछ साल पहले विशाल मिश्रा जब आए थे तो उनको रिजेक्ट किया गया था। रिजेक्ट किया गया था ना उनको, क्यों? क्योंकि वो गा नहीं पा रहे थे। आज सीधे ब्लॉकबस्टर में सबसे आगे वही हैं। अरिजीत मिश्रा का जब करियर आगे चल रहा था तो उसको पीछे करने वाला कौन था? मुस्लिम में था ना, मुस्लिम सलमान खान, खानों के खान सलमान खान। तब कहाँ गए थे सब? तब ए.आर. रहमान को बात नहीं आ रही थी। अगर आप मीडिया हो तो आप मीडिया वालों का सपोर्ट करोगे, तो आप सिंगर हो ए.आर. रहमान, तो आपको विशाल मिश्रा का सपोर्ट करना था कि नहीं करना था? उस वक्त आपने नहीं किया। आज आपको जब काम नहीं मिल रहा तो आज आपको पता चल रहा है। आपको ये वाकई लगता है कि एक मजहबी की वजह से उनको काम नहीं मिल रहा है? क्योंकि सलमान खान का काम प्रॉपर चल रहा है, शाहरुख खान का काम प्रॉपर चल रहा है, आमिर खान का काम प्रॉपर चल रहा है, वो भी तो। आपको मैं बता दूं, अगर बॉलीवुड को काम क्यों नहीं मिल रहा, ये उनका करतूत है इसलिए नहीं मिल रहा है। आप बताओ, कभी आप शंकर जी को, कभी किसी नॉर्मल इंसान को आप शंकर जी, ये इफेक्ट इन तीनों खानों पर क्यों नहीं पड़ा? भाई इनके चाटने वाले बहुत हैं इसलिए नहीं पड़ रहा है, ठीक है? और पड़ेगा, जल्दी पड़ेगा इन पे।
इन पे पड़ेगा। अब बताइए हम क्यों इन्हें बाइकआउट। जल्दी वो बुढ़े हो चले, रिटायरमेंट की तरफ इनका है। टाइम आएगा। कहा है कि कर्मा यहीं आता है, कर्मा ऊपर नहीं मिलता, सब कुछ यहीं मिलता है। आपको पता है ये इसका क्या नाम है, अभी रणबीर सिंह की एक मूवी आई धुरंधर। धुरंधर लोग बोले, कोई बोले बाइकाट कर दो, कोई बोले नहीं करो, और जिसके ऊपर ये मूवी बनी उसके माँ बाप ने खुद बोला कि मूवी नहीं बनना चाहिए। हमें बहुत शर्म आ रही है, हमारे बेटे को ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसे हम नहीं थे। इसी वजह से ठीक है आज ए आर रहमान को बहुत दिक्कत हो रही है, काम नहीं मिल रहा है। क्यों काम नहीं मिल रहा है? ये तुम्हारी खुद की गलती है। तुम ही हो, इसी बॉलीवुड ने हमारे धर्म को बदनाम किया था, तब कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। यही आम आदमी को शंकर भगवान बना देते हैं, यही आम आदमी को शंकर भगवान के नचवाते हैं। यही जैसे लोग कभी ये राधा जी को कभी कृष्ण भगवान बना देते हैं, कभी राधा जी बना देते हैं, उसके बाद नचवाते हैं। इन लोग की कमी की वजह से आज इनको काम नहीं मिल रहा, तो आज इनको रोना आ रहा है, आज इनको याद आ रहा है कि काम क्यों नहीं मिल इनको रहा। रोना नहीं आ रहा है, राजनीति में जो बड़े दिग्गज नेता उनको भी दिक्कत है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वाकई चिंता का विषय है कि इतने बड़े संगीतकार को आज काम नहीं मिल रहा है। इमरान मसूद कह रहे हैं कि हाँ ये रचनात्मक नहीं है जो राजनीति बदलाव आया है। किस अखिलेश यादव की बात करो? जो अखिलेश कह रहे थे कि योगी जी को लैपटॉप चलाने नहीं आता, ये अखिलेश यादव की बात करो। बात कर रहे हैं यार, जिसको योगी जी बुलडोजर चलाते हैं। और योगी जी लैपटॉप की बुलडोजर बात कर चलाते रहे हैं। बुलडोजर भी तो चलाने नहीं आता, लेकिन चलवा तो बढ़िया से रहे हैं साहब, बढ़िया सी चलवा रहे हैं ना। अभी क्या टेंशन ले रहे हैं? योगी जी जब बैठेंगे ना प्रधानमंत्री के कुर्सी पे, तो बढ़िया से बुलडोजर पूरे देश में चलेगा और बढ़िया से लोग सुधरेंगे। लैपटॉप चलाने की बात, हम है ना लैपटॉप चलाने वाले। योगी जी की क्या जरूरत है उनको कि लैपटॉप चलाए? वो अच्छे पद पे बैठे हैं। रचनात्मक है ये बदलाव, सत्ता परिवर्तन एक या नंबर नहीं? बोलो, हाँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं है, वो इमरान मसूद कह रहे हैं क्या कि ये बदलाव जो आया है उसके बाद से ये बॉयकॉट, काम ना मिलना, ये रचनात्मक नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज जाके पता चला है कि कितने लोग जाग रहे हैं अपने धर्म के प्रति। नहीं, एक टाइम था कि मूवी देखना पड़ता था, अगर नहीं मने फिर भी देख रहे थे। आज लोगों की इतनी फटी पड़ी है कि लोग गाड़ी ले लेके चल रहे हैं। अगर एक नॉर्मल सा लड़का रील बना के डाल दे रहा कि अगर ये कमेंट कर देंगे, सलमान खान कमेंट कर देंगे, शाहरुख खान कमेंट कर देंगे, तो मैं ये मूवी देखूंगा। ऐसा हो रहा है आजकल। और इससे पहले ये लोग का भाव नहीं मिलता था, गर्ज करेगा तो मूवी देखेंगे, मैंने तो बना दी, मैं तो हिट हूँ। अब क्यों फटी पड़ी है? अब फटी पड़ी है ना कि बाइकाट हो गया तो मेरे करोड़ों के करोड़ों चले जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा? तो आज अगर अपना 100 करोड़ हिंदू जाग रहा है तो हमें इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि हम इसलिए खुश होंगे कि आज ये लोग जाग गए। नहीं तो कल को ये लोग ऐसी हालत ये लोग की हो गई थी कि अगर एक शाहरुख खान, सलमान खान अगर बोल देता था कि मैं फटी जीन्स पहन रहा हूँ, तो ये लोग हिंदू बनते थे, ये लोग फटी जीन्स पहन के चलते थे। आज अगर शाहरुख खान की फट रही है तो हमें जागने पे फट रही है, इससे पहले नहीं फटी थी। आज इनको अपनी औकात पता चलनी, और पता चलेगा, अभी नहीं, अभी तो बस इनको पता चल रहा है ना कि ए आर रहमान को पता चल रहा है, फलाना डिमका जितने पढ़े हैं। अभी शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान सबको पता चलेगा। बस कुछ दिन आप रुकते रहो, आप मिलोगे फिर दोबारा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको बोल रहे घर वापसी का, तो ईरान को देख लीजिए आप। ईरान में पता चल चुका है उन लोगों को कि अल्लाह उल्लाह नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। उनको पता है कि जो है कृष्ण है, महादेव है, राम है, ठीक है। और उसी तरह यहाँ भी हो रहा है ए आर रहमान के साथ, ठीक है। जो उनके साथ उनका कोई भी नहीं देख रहा, तो हिंदू अब जाग चुका है। हमारे हिंदू के जितने देवी देवता, उनका मजाक उनको नहीं बताने का काम किस में होता है? बॉलीवुड में होता है, बॉलीवुड में होता है। इसी बॉलीवुड वालों ने कभी भगवान के ऊपर वो FIR करवाते हैं, तो कभी भगवान को जेल भिजवाने करते हैं। यही बॉलीवुड ही हमारे देवी देवताओं को बर्बाद किए। मोहम्मद रफ़ी साहब भी तो इस भारत के ही थे ना, उनका तो कभी अपमान नहीं हुआ। उन्होंने कभी ऐसी बाणी भी विचार भी नहीं रखे अपने। आपको नहीं लगता कि कला को और मजहबी चीज़ों को अलग रखना चाहिए? ये मजहबी और कला ही तो सिखा रही है। कला को पूरा देश देखता है, जो देखता है वही तो सीखता है बच्चा। आप ये बताइए, आप अपने छोटे से बच्चे को जब सिखाएंगे कि बेटा ये तेरी माँ, ये तेरा बाप है, तभी तो बोलेगा, नहीं तो पड़ोसी को जाकर के बोलना शुरू कर देगा जब तक उसको बताओगे नहीं। तो ये लोग जो हमारे को शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षा सिर्फ पैसा कमाने के लिए ले रहे हैं क्या? आप बताइए। ये सलमान खान हो, मुन्नी को छोड़ने वहाँ पे गया पाकिस्तान के अंदर हैं, और ये सारे समुदाय के लोग क्या कह रहे हैं? RSS से जो है बैन करो, हिंदू संगठन बैन करो। इसका जो पिता का रोल अपना रहा था वो RSS स्वयंसेवक था। ये मैसेज दो ना लोगों को कि RSS जो है वो दंगाई संगठन नहीं है, वो गुंडाई संगठन नहीं है, वो आतंकवादी संगठन नहीं है, वो राष्ट्रवादी संगठन है। ये बोलने के लिए क्यों नहीं आते? आज इनका जो बायकॉट हो रहा है, ये करने के कारण ये खुद हैं। जब देश के अंदर वंदे मातरम का अपमान हो रहा था, तब हो रहा था जब 150वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। बॉयकॉट एक प्लानिंग, प्लॉटिंग के तहत हो रहा है, जिस पर सरकार भी कोई एक्शन नहीं कर रही है, लगता है ऐसा? भाई साहब, आपको समोसा खाने का मन नहीं है, मैं जबरदस्ती आपके मुंह में डाल दूंगा क्या?
हमें नहीं सुनना है इनके गीत, नहीं सुनने, हमें नहीं कराने इनसे परफॉर्मेंस नहीं करानी है तो नहीं करानी, हमारी मर्जी है। आपको नहीं सुने, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं अखिलेश यादव, वो कह रहे कि टॉप चार्ट पर थे उनके गाने और मुझे बेहद पसंद है। हाँ, उनको तो कैटरीना कैफ का डांस भी पसंद था, वो तो सफाई के डांस में सारे मनोरंजन करते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ ने तो बैन लगाया नहीं सफाई के डांस के ऊपर, ना नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी करी, ना सर्वोच्च न्यायालय ने करी। वो सफाई का डांस बंद क्यों हो गया? क्यों? हराम का पैसा आ रहा था, जनता का खून चूस करके वो पैसा लूटा जा रहा था और करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे थे सफाई के डांस के अंदर। अरिजीत सिंह का करियर खराब करने में कौन आया था आप बताइए? सोनू निगम आया था, आशा भोसले जी आई थी, लता मंगेशकर जी आई थी, नहीं ना, सलमान खान आया था। क्यों? क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भैया अरिजीत सिंह कैसे आगे बढ़ रहा है, AR रहमान जैसों को आगे बढ़ना चाहिए था ना। तो खान वर्सेस खान को प्रमोट कर सकता है। तो आपने बोला ना कि प्रेशर नहीं कर सकते, ऐसे ही लोगों को पसंद आ रहा है उनका गाना, इसलिए वो आगे बढ़ रहे फिर हैं। काम क्यों और नहीं दे रहे अखिलेश यादव भी प्रेशर नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट एक बात बोल रहे हैं कि मुझे पसंद थे, और अगर किसी को काम नहीं मिल रहा है जो इतने बड़े संगीतकार हैं, तो ये वाकई चीज़ें गड़बड़ हैं। अब भाई साहब, भारत में तो कई लोगों को ऐश्वर्या राय भी पसंद थी, वो सोचते थे ऐश्वर्या राय से मेरी शादी हो जाए, लेकिन उसको ले गया अभिषेक बच्चन, तो अब छाती पीटने लग जाओगे। कई लोगों को सन्नी लियोनी पसंद होगी, वो नहीं मिली, वो मिल गई किसी और को, तो छातियां पीटने लग जाओगे। अब लोगों को नहीं सुनना, लोग उसको काम नहीं दे रहे हैं, तो कोई ना कोई कमी तो होगी। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव लोगों तक नेगेटिविटी फैला दी ना उनके खिलाफ, और यही उनकी इंटेंशन समझिए आप अखिलेश यादव की और इमरान मसूद की। वो कह रहे हैं कि अगर वो हिंदू होते तो उनको बढ़िया काम मिल रहा होता, वो मुसलमान है, दैट्स वाई उनको नीचे दबा दिया गया है। हाँ, भारत में मुसलमानों को नीचे दबा दिया गया है। कल ही मैं देख रहा था, ईरान से जो मुसलमान आए ना बुरखा डाल करके, कुछ तो रो रहे हैं और कुछ कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने हमें बचा लिया, 5 स्टार के अंदर रखा हुआ था, बिजनेस क्लास में सभी मुल्क के लोग वहां खड़े थे, लेकिन भारत के लोगों को प्राथमिकता दी गई और आदर सहित भारत ला दिया गया। वो खतरे में, जो खतरे में थे उनको खतरे से निकाल के भारत लाया, और वो मोदी है तो मुमकिन कह रहे हैं। और भारत का मुसलमान ये कह रहे हैं मुसलमानों को दबाया जा रहा है, और ऐसे नेता जो उनका वोट बैंक है, उस वोट बैंक नाराज ना हो जाए तो उनकी वाइफ तक का अपमान होता है, धर्मपत्नी का, कि नंगी कह दिया जाता है डिंपल यादव को, वो उस पर बात नहीं करते। तो वो बात करेंगे राष्ट्र देश की। आप इस चीज को संज्ञान में ला करके भी दिमाग में विचार व्यक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कनेक्शन ढूंढ रहे हैं कि इसमें भी बीजेपी की साजिश है। भैया बीजेपी की तो पूरे देश के अंदर साजिश चल रही है, आपको पता ही नहीं है। बीजेपी की साजिश चलते चलते तो देश जो है चौथी अर्थव्यवस्था पे आ गया। इनके कामों में होते तो 12वीं पे 11वीं पे छोड़ के गए थे, 22वीं पे आ जाता। रोड मैप में दूसरे नंबर पे आ गया, ये चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे ही रहते थे। इनके कार्यकाल होते तो आज बम धमाके हो रहे होते। मुझे लगता है आप यहाँ पे मेरी बाइट ले रहे होते, पीछे बम फटता, हम सारे भाग रहे होते यहाँ पे। तो आज वो युग नहीं है, आज बदल गया है भारत। और भारत ऐसा बदल गया है कि भैया अमेरिका को भी आंख में आंख डाल करके बात कर अभी रहा है। 2025 में तो फटा था बम दिल्ली में, लाल किला के पास। दिल्ली के ऐसा युग के बाद वो क्या पाकिस्तान से आए थे? मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, आतंकवादियों की बात कर रहा हूँ। ये भारत के आतंकवादी निकले, जिन पे भरोसा किया, जिनको अपने टैक्स के पैसे से पढ़ाई का पैसा दिया कि ये पढ़ेंगे लिखेंगे डॉक्टर बनेंगे और लोगों का जीवन बचाने का काम करेंगे। इन्होंने तो जीवन बचाना छोड़ो, इतने लाखों लोगों की हत्या करने की साजिश रची थी। ये तो शुक्र है अमित शाह जी का और हमारी सुरक्षा एजेंसियों का, भारत के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने समय रहते बचाव किया और इनके जितने भी ठिकाने थे उनको निस्तानाबूद किया। कई किलो RDX पकड़ लिया गया, नहीं तो सोचिए पूरी दिल्ली नहीं पूरा भारत डहलाता है ये लोग। AR रहमान की जो समस्या है कि मजहब की वजह से, धर्म की वजह से काम नहीं मिल रहा, इस पर नेताओं की भी प्रतिक्रिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये जो बदलाव आया है ये रचनात्मक नहीं है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।